नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल है दोस्तों। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, और वो टॉपिक है भारतीय इतिहास का, जिसे अपन जानते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? राष्ट्रीय आंदोलन। आप कोई सा भी एग्जाम ले लो मेरे भाइयों, केंद्र लेवल या स्टेट लेवल का, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन की जो घटनाएं हैं, यानी कि जिसे अपन कह सकते हैं दोस्तों भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अपन जिक्र करेंगे दोस्तों। और ये राष्ट्रीय आंदोलन की जो महत्वपूर्ण घटना स्टार्ट होती है वो लगभग 1885 से, यानी कि 1885 से स्टार्ट होती है। तो आज अपन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसे अपन जानते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के घटनाओं के नाम से दोस्तों, या जिसे अपन भारत का क्या कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, अपन बात करेंगे 1885 ईस्वी से। देखिएगा कौन कौन सी घटनाएं प्रमुख होती है। 1885 ईस्वी से अपन चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, डेट टू डेट अपन आगे आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। और 1947 तक, यानी कि स्वतंत्रता तक की लड़ाई को अपन लड़ेंगे दोस्तों। उसमें दोस्तों एक व्यक्ति का अहम भागीदारी रहेगी, जिसे अपन महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगर रामायण में से दोस्तों हनुमान जी को निकाल दिया जाए तो रामायण में कुछ नहीं बचने वाला, और उसी तरह दोस्तों महाभारत में से कृष्ण जी को निकाल दिया जाए तो क्या महाभारत में कुछ बचेगा? क्या कुछ नहीं बचेगा। उसी तरह अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों महात्मा गांधी की बात नहीं करते हैं तो अपन को ये समझो कि अपन को कुछ नहीं, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन ही नहीं पढ़ रहे हैं फिर। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले भी जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे दोस्तों, जिक्र करेंगे। देखिएगा मैं आपको बात बता रहा हूं दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। घटना है दोस्तों 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी को एक व्यक्ति है और उसका नाम है दोस्तों एयो ह्यूम। क्या नाम है मेरे भाइयों? एयो ह्यूम। एयो ह्यूम के द्वारा दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एक पार्टी की एक संगठन बनाया जाता है, और उस संगठन का नाम रहता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या रहता है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस जो पार्टी है, इस कांग्रेस वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है, उस समय दोस्तों ये कोई पार्टी नहीं थी, एक तरह का एक संगठन था, मैं कह सकता हूँ एक तरह से एक संगठन था जिसमें आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने दोस्तों अपन को क्या कराया, स्वतंत्र कराया। उसी संगठन के बहुत बहुत महान नेता हुए हैं, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बहुत बहुत महान नेता हुए हैं। सी आर दास, चित्रंजन दास, सी राजगोपालाचारी दोस्तों महान वकील हुए हैं, महान पढ़े लिखे भारतीय लोग, जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। और उन कांग्रेस के नेताओं ने दोस्तों आजादी की किस तरह लड़ाई लड़ी थी, किस तरह हमने अंग्रेजों से अपनी गुलामी, जो हम अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे, उस गुलामी से दोस्तों अपनी जंजीरें जो थी हमारे लगा रखी थी, हमें पेड़ियों में बांध रखा था, उससे हमें दोस्तों छुटकारा पाता है। और उसमें कांग्रेस की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है दोस्तों। मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को कि 1885 में 28 दिसंबर 1885 को एयो ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों क्या की गई मेरे भाइयों, स्थापना की गई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कहां पर की गई थी दोस्तों? वो की गई थी मेरे भाइयों गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में मेरे भाइयों किसकी स्थापना की जाती है दोस्तों? ये स्थापना की जाती है आईएनसी की, यानी कि जिसे अपन जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से। देखो वैसे अगर मैं प्रॉपर बात करता हूं तो इस भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है,
इस कांग्रेस की जो स्थापना थी दोस्तों वो की गई थी मेरे भाइयों 1884 ईस्वी में। कब की गई थी? 1884 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में दोस्तों इसका क्या होता है? प्रथम अधिवेशन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रथम अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस की जो मीटिंग होगी, कांग्रेस की जो मीटिंग होगी उन्हीं मीटिंगों को दोस्तों यानी कि इतिहासकारों ने किसके नाम से जाना है? अधिवेशन के नाम से। किसके नाम से? अधिवेशन के नाम से। यानी कि वैसे तो स्थापना हुई है 1884 में, लेकिन जानी गई है 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा? एयो हुम के द्वारा, जिसे अपन कहते हैं दोस्तों एलियन ऑक्टियन हुम। एलियन ऑक्टियन हुम के द्वारा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि वर्तमान में एक राजनीतिक पार्टी है, एक दोस्तों केंद्रीय पार्टी है, जो कि वर्तमान में विपक्ष में बैठी है राहुल गांधी साहब के नेतृत्व में। तो आईएनसी जो है दोस्तों इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल, ये कहां पर है दोस्तों? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ये है मेरे भाइयों मुंबई। कहां पर है? मुंबई। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इस संगठन की स्थापना होती है। अब हमारे सामने एक सवाल आ रहा है, वो सवाल यह आ रहा है कि सर इतना बड़ा भारत, इतने भारत में लोग, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एयो हुम जो कि अंग्रेज कलेक्टर रिटायर्ड अधिकारी है उसके द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? दोस्तों इससे पहले की कुछ घटनाओं के बारे में अगर हम जाते हैं, पहले कुछ घटनाओं के बारे में चलते हैं। उस समय क्या हुआ था? एक घटना हुई थी, एक क्रांति हुई थी जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। वो घटना थी दोस्तों 1857 का रेवोल्यूशन, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में क्या हुआ था दोस्तों? हमारे अंदर जो है वो राष्ट्रवादी भावनाएं जागने लग गई थी, यानी कि पूरा का पूरा भारत अगर उस समय एक हो जाता, क्रांतिकारियों के साथ में दोस्तों राजा महाराजा एक हो जाते, तो अंग्रेजों की इतनी औकात नहीं थी कि वो भारत में फिर भी डटे रहते। उनके बोरी बिस्तर बनने का जुगाड़ दोस्तों लगभग तय हो चुका था, लेकिन कुछ निकम्मे नालायक राजा महाराजा और कुछ निकम्मे नालायक भारतीय, में कहूंगा सीधी सी बात है, इसमें बुरा लगे या भला लगे, लेकिन हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हमारे क्रांतिकारियों का बहुत सारे निकम्मे राजाओं ने साथ नहीं दिया था, वो जो भी थे उनकी भी अपन कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हुआ था कि हमारे क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है दोस्तों। अगर उस समय पूरे भारतीयों का साथ मिलता, पूरे उस समय राजा महाराजाओं का साथ मिलता, तो दोस्तों हमें 100 साल और गुलामी की बागडोर नहीं झेलनी पड़ती। हम शायद 1857 में 1857 में ही क्या हो जाते? आजाद हो जाते। लेकिन कुछ निकम्मे नालायक गद्दार जो थे उनकी वजह से दोस्तों हम 1857 में आजाद नहीं हो पाए। तो अंग्रेजों ने सोचा कि जो भारतीय जनता है, उस भारतीय जनता की जो बात है दोस्तों डायरेक्ट वो प्रशासन तक नहीं पहुंच गए। प्रशासन किनका था? अंग्रेजों का प्रशासन था। जैसे वर्तमान में अब नरेंद्र मोदी सरकार है, तो डायरेक्ट हम अपनी बात को नहीं रख सकते, किसी संगठन के माध्यम से, किसी कमेटी के माध्यम से, किसी समिति के माध्यम से दोस्तों हम अपनी बात को वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यार भारतीय जो जनता है, इस भारतीय जो जनता की समस्या है उसको हम डायरेक्ट नहीं सुन पाते, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में, क्योंकि दोस्तों अंग्रेज, हम लोकतंत्र को भी जान चुके थे दोस्तों, हम लोकतंत्र क्या था और हम राजतंत्र तो झेले, यानी कि तानाशाही सरकार तो हम झेल रहे थे, लेकिन हम लोकतंत्र को भी जानते थे, लोकतंत्र को भी समझने लग गए थे, हमें मॉडर्न एजुकेशन देने लग गए थे, हमें आधुनिक शिक्षा देने लग गए थे। बहुत सारे युवा जो है दोस्तों वो मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त करने लग गए थे। तो यानी कि हम जान गए थे, हमारे अंदर जो है समझ आ गई थी, एक राष्ट्रवाद की भावना दोस्तों भारतीयों के अंदर जागने लग गई थी। और हमें ये पता चलने लग गया था कि अंग्रेज जो हमारे साथ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमारे साथ हमें क्या चाहिए? हमें लोकतंत्र चाहिए। एक तरह की मन में दोस्तों भावनाएं आने लग गई थी, राष्ट्रवाद आने लग गया था कि अब हमें से हम राष्ट्रवाद का मतलब दोस्तों कि हमारी अंतिम सांसें जो है वो हमारे देश के लिए क्या होंगी? समर्पित होंगी। तो अंग्रेजों को लगा कि यार भारतीयों की जो बातें हैं, भारतीयों की जो समस्याएं हैं उनको अपने नहीं सुन पा रहे, उनको अपने नहीं समझ पा रहे, तो कुछ ऐसा दे देते हैं इन भारतीयों को, कुछ ऐसा राजनीतिक रंगमंच या ऐसा संगठन दे देते हैं कि जो भारतीय जनता है वो किससे जाकर बोलेगी? उस संगठन से जाकर बोलेगी, और वो संगठन हमसे क्या करेगा? वार्तालाप करेगा। तो दोस्तों अंग्रेजों ने ये कांग्रेस जो संगठन दिया था, कांग्रेस जो ये राजनीतिक पार्टी है, ये हमें इसलिए नहीं दी थी कि ये हमारे पीछे पिछवाड़े में 2 लात मारेंगे हमें यहाँ से भगा देंगे, इसलिए नहीं दिया था। ये सिर्फ जनता की जो समस्या थी उसका सोल्यूशन के लिए दिया था। जैसे इधर ध्यान दो दोस्तों, यानी कि ये अंग्रेजों का क्या है मेरे भाइयों? ये अंग्रेजों का प्रशासन है। बीच में कौन बैठी है दोस्तों? बीच में बैठी है कांग्रेस, यानी कि मध्यस्थ का काम कर रही है दोस्तों कांग्रेस, और नीचे क्या है दोस्तों? जनता। यानी कि अगर भारतीय जनता की कोई प्रॉब्लम है, PROBLEMS, प्रॉब्लम्स भी है, उन प्रॉब्लम्स को किसको बताएगी?
कांग्रेस को, और कांग्रेस जाकर किसको बताएगी दोस्तों, उस प्रशासन को। प्रशासन किनका है मेरे भाइयों, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का जो प्रशासन है उसको जाकर दोस्तों ये कांग्रेस बताएगी। इसलिए दोस्तों क्यों, क्योंकि कहीं ना भारतीय जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि हम उनकी समस्याओं को ना सुन पाए और दोस्तों वो क्या कर दे, एक 1857 के जैसे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे भी खतरनाक विद्रोह कर दे। अगर ऐसा विद्रोह इस बार हुआ तो अपना कोई रास्ता नहीं है भारत में, अपन सीधे यहाँ से 9-11 बोरी बिस्तर बांध के सीधे कहां भाग जाएंगे, इंग्लैंड भाग जाएंगे दोस्तों। और इसके बाद एयो हुम की मैं बात कर रहा हूं कि एयो हुम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में दोस्तों क्या कर दी जाती है, स्थापना की जाती है। एयो हुम की बात कर लेता हूं, ये भाई साहब रिटायर्ड अधिकारी हैं और ये कांग्रेस जो है दोस्तों, कांग्रेस के क्या कहलाते हैं मेरे भाइयों, पिता कहलाते हैं। और कांग्रेस के सर अध्यक्ष कितनी बार रहे थे, तो मेरे भाइयों 0, यानी कि एक भी बार अध्यक्ष नहीं रहे थे। अगर मैं सेक्रेटरी की बात करता हूं दोस्तों, सचिव की बात करता हूं, तो बिल्कुल 1885 ईस्वी से लगभग 1905 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक दोस्तों, यानी कि ये कांग्रेस के क्या रहे थे मेरे भाइयों, अध्यक्ष सचिव रहे थे। कौन, एयो हुम, इलेक्टेड ऑक्टियन हुम। हम डेट टू डेट पढ़ते जाएंगे, देखना कांग्रेस की स्थापना हो रही है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। आप बस वीडियो को देखते रहिए, मजे के साथ पढ़िएगा। पूरा राष्ट्रीय आंदोलन का जो घटना है लगभग अपनी क्लास होगी 15-20 क्लास होगी दोस्तों, 15 क्लास में समथिंग अपन करेंगे इस राष्ट्रीय आंदोलन को। उस राष्ट्रीय आंदोलन की 15 क्लास की घटना को दोस्तों मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर क्लोज करके रख दूंगा। 20 मिनट के अंदर आपके माइंड में दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन छप जाएगा कि हाँ सर ने बताया था कि उस समय ऐसी घटनाएं हुई थी, उस समय ऐसी घटनाएं हुई थी। अपन डेट टू डेट बढ़ते जाएंगे आगे दोस्तों, और पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों चुटकियों में क्या हो जाएगा, आपके याद हो जाएगा। आपको राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भी टेंशन नहीं आएगी। और दूसरे में तो आपका चल ही रहा है दोस्तों राजस्थान का इतिहास, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। देखिएगा आगे, एयो हुम जो है वो कांग्रेस के क्या कहलाते हैं दोस्तों, पिता कहलाते हैं। अध्यक्ष कितनी बार रहे, 0 बार। इस कांग्रेस की मैं बात करता हूं दोस्तों, कांग्रेस जो है ये उत्तरी अमेरिका से लिया हुआ शब्द है। कहां से लिया हुआ है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का। यानी कि कांग्रेस जो शब्द है उत्तरी अमेरिका का है। और कांग्रेस का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों जन समूह। कौन सा समूह मेरे भाइयों, जन समूह। यानी कि कांग्रेस जो शब्द है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, जन समूह होता है। क्या होता है दोस्तों, जन समूह होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, उसके बाद अपन बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे डियर स्टूडेंट्स। यानी कि अभी सिर्फ मैंने कांग्रेस के बारे में आपको बताया है कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। और इस समय दोस्तों भारत के वायसराय कौन थे, उस भारत के वायसराय की मैं बात कर लेता हूं। यानी कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई है उस समय जो भारत के वायसराय हैं, उन वायसराय का नाम आता है दोस्तों लॉर्ड डफरिन। क्या नाम आता है दोस्तों, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है इस समय भारत के क्या है मेरे भाइयों, वायसराय हैं। कब है दोस्तों, यानी कि जब किसकी स्थापना हुई है मेरे भाइयों, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये मैं मिटा रहा हूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आप एनर्जी के साथ देखते रहिएगा, मजे से इतिहास पढ़ते रहिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1-2 क्वेश्चन तो दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में इसे पूछा जाता है। 2-3 एग्जाम एसएससी, रेलवे, केंद्र लेवल पर दोस्तों ज्यादा एग्जाम आते हैं। और राजस्थान पटवार लेवल, आर्ट्स लेवल, यानी कि मैं कहीं भी राष्ट्रीय आंदोलन को दोस्तों किसी भी एग्जाम से दूर नहीं रख सकता। जिस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन से दूर नहीं रखा जा सकता, उसी तरह से किसी भी एग्जाम में से दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं को दूर नहीं रखा जा सकता। राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो बहुत ही क्या है मेरे लालाओ लाडी लाडाओ, बहुत ही ज्यादा दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो कांग्रेस के कुछ अधिवेशन देख लेते हैं हम। अधिवेशन यानी कि प्रथम अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था मेरे भाइयों, प्रथम अधिवेशन होता है दोस्तों 1885 में। कब होता है, 1885 में। और कहां पर होता है मेरे भाइयों, मुंबई में होता है। कहां पर होता है, मुंबई में। और इस प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी दोस्तों, वो की थी मेरे भाइयों वोमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने की थी दोस्तों, वोमेश चंद्र बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वोमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कौन से अध्यक्ष थे दोस्तों, पहले वे दोस्तों ये प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। प्रथम ईसाई अध्यक्ष, प्रथम ईसाई अध्यक्ष जो है दोस्तों वो कौन है दोस्तों, वोमेश चंद्र बनर्जी। कौन मेरे भाइयों, वोमेश चंद्र बनर्जी। यानी कि मैंने कांग्रेस की बात की है आपके सामने
कि कांग्रेस जो है दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। अधिवेशन का मतलब क्या है दोस्तों? अधिवेशन का मतलब है कि कांग्रेस की प्रत्येक साल जो है क्या होगी, मीटिंग होगी, प्रत्येक साल मीटिंग होगी। उसी मीटिंग को दोस्तों इतिहासकारों ने किस नाम से जाना है मेरे भाइयों? अधिवेशन के नाम से। किसके नाम से? अधिवेशन के नाम से। इस प्रथम अधिवेशन में दोस्तों कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कितने लोगों ने भाग लिया था दोस्तों? 72 लोगों ने दोस्तों इस प्रथम अधिवेशन में भाग लिया है, जो कब हुआ है? 1885 में हुआ है। कहां पर हुआ है सर? मुंबई में। अध्यक्षता किसके द्वारा? उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम ही ईसाई अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों। कौन? उमेश चंद्र बनर्जी। सेकंड अधिवेशन की मैं बात करता हूं, यानी कि दोस्तों सेकंड जो अधिवेशन है दोस्तों, ये कब होता है मेरे भाइयों? कांग्रेस के जो है प्रत्येक साल क्या होंगे दोस्तों? अधिवेशन होंगे। सेकंड अधिवेशन होता है दोस्तों 1886 में। कब होता है मेरे भाइयों? 1886 में। और ये अधिवेशन जो होता है, ये होता है दोस्तों मद्रास में। कहां पर होता है दोस्तों? मद्रास में ये अधिवेशन होता है। मद्रास में नहीं, ये अधिवेशन जो होता है दोस्तों कलकत्ता में। कहां पर होता है? कलकत्ता में। कलकत्ता में यह अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी, वो की गई थी दोस्तों, नाम सुना होगा आप लोगों ने, दादा भाई नौरोजी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों इसकी अध्यक्षता की जाती है। और ये दादा भाई जो नौरोजी है दोस्तों, ये प्रथम कौन से अध्यक्ष हो गए मेरे भाइयों? फारसी अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो उसका नाम है दोस्तों दादा भाई नेरोजी। कौन दोस्तों? दादा भाई नेरोजी। थर्ड अधिवेशन की मैं बात कर लेता हूं, थर्ड अधिवेशन की दोस्तों बात करता हूं, यानी कि थर्ड अधिवेशन कब होता है? प्रत्येक साल हो रहे हैं, तो थर्ड अधिवेशन होगा मेरे भाइयों 1887 ईस्वी में। कब होता है? 1887 ईस्वी में थर्ड अधिवेशन दोस्तों होता है मद्रास में। कहां पर होता है? मद्रास में। मद्रास में दोस्तों थर्ड अधिवेशन होता है। और इस थर्ड अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है दोस्तों, वो कौन करता है मेरे भाइयों? इस थर्ड अधिवेशन की अध्यक्षता करता है दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो है दोस्तों थर्ड अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और दोस्तों ये पहले कांग्रेस के पहले कौन से अध्यक्ष है दोस्तों? मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष है दोस्तों कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे अधिवेशन की, यानी कि अपने सामने आ चुका है फोर्थ अधिवेशन। ठीक है, फोर्थ अधिवेशन की अपन बात कर लेते हैं कि सर चौथा अधिवेशन है वो कब होता है, कहां होता है? चौथा अधिवेशन जो है दोस्तों वो होता है मेरे भाइयों 1888 में। और कहां पर होता है? इलाहाबाद में। कहां पर होता है? इलाहाबाद में फोर्थ अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो करता है दोस्तों जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल। और ये दोस्तों जो है ये कांग्रेस के किसके दोस्तों? कांग्रेस के प्रथम दोस्तों क्या हो गए? अंग्रेज अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जॉर्ज यूले। यानी कि 4 अधिवेशनों के बारे में मैंने आपके सामने बात की है दोस्तों। प्रथम अधिवेशन जो है दोस्तों वो कब होता है? वो होता है मेरे भाइयों 1885 में। प्रथम अधिवेशन 1885 में होता है। और दूसरा अधिवेशन जो है दोस्तों वो कब होता है मेरे भाइयों? वो होता है दोस्तों यानी कि 1886 ईस्वी में। तीसरा जो अधिवेशन होता है वो होता है 1887 में। चौथा 1888 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को। कांग्रेस के प्रत्येक साल यानी कि मीटिंग होगी। वो मीटिंग क्यों होगी दोस्तों? पिछले साल और अगले साल की ब्यौरा पिछले साल की तो जांच करनी है कि भाई अपन ने पिछले साल में क्या काम किए हैं, अपने कौन कौन से काम किए हैं, और अगले साल यानी कि अपन को कौन कौन से काम करने हैं, क्या क्या अपन को करना है। उसके लिए कांग्रेस की दोस्तों प्रत्येक साल क्या होगी दोस्तों? मीटिंग होगी। क्या होगी दोस्तों? मीटिंग होगी। ठीक है, और इस समय जो सचिव थे उनका नाम आता है लॉर्ड रुडोल्फ चर्चिल। लॉर्ड रुडोल्फ चर्चिल जो है दोस्तों इस समय भारत के क्या थे? सचिव थे, यानी कि भारत सचिव थे लॉर्ड रुडोल्फ चर्चिल। और वाइसराय तो मैंने आपको बताया लॉर्ड डफरिन। तो ये मीटिंग या जो अधिवेशन हो रहे हैं दोस्तों ये कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे हैं। इनकी प्रत्येक साल दोस्तों कांग्रेस की मीटिंग होगी। कांग्रेस का जो ही क्या कहलाया था? अधिवेशन कहलाया था। पहला अधिवेशन होता है दोस्तों 1885 ईस्वी में। कहां पर होता है सर? मुंबई में। अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, प्रथम ईसाई अध्यक्ष और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष दोस्तों
इस प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। सेकंड अधिवेशन होता है 1886 में, सर कहां पर होता है? कलकत्ता में। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में। प्रथम पार्षद अध्यक्ष रहते हैं कौन दोस्तों? दादा भाई नेहरू जी। उसके बाद थर्ड अधिवेशन होता है, तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में, मद्रास में होता है। किसकी अध्यक्षता में? बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन होता है 1888 ईस्वी में, इलाहाबाद में होता है। जॉर्ज यूले जो कि अंग्रेज अध्यक्ष है दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में 1888 ईस्वी में दोस्तों कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होता है? चौथा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन होता है मेरे भाइयों? चौथा अधिवेशन। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं ये बहुत ही ज्यादा क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा क्या है मेरे भाइयों? इंपॉर्टेंट है। आप इन चारों का क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? मिटा दूं? लो, कितने लोगों ने भाग लिया? 72। मेरा स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो भाई। हाँ, इतना बुरा भी नहीं है, स्मार्ट ही दिखता हूं मैं, और तुम्हें नहीं लगता है ना? चलो, किसी को तो लगता होगा ना भाई। अरे टावर यो, कुछ समय के बाद अपने लाइव आए करेंगे, ठीक है? देखो, अब ऑफलाइन रिकॉर्ड वीडियो में थोड़ा सा फील होता है, आपके लिए ये मेहनत की जा रही है। बाकी और जब लाइव बैठे रहते हैं, क्लास का माहौल ही कुछ और रहता है, मजे ही कुछ और आते हैं पढ़ाने में। फिर भी देखो, आपको मजे ही आ रहे होंगे, आपको पढ़ना मजे लेने से मतलब नहीं है, ठीक है? हाँ, समझदार टावर याद है। देखो, अब एक व्यक्ति का नाम सुना होगा दोस्त लोगों, आप लोगों ने, बाल गंगाधर तिलक। सुना है ना सभी ने? बाल गंगाधर तिलक, जिसे बोलते हैं दोस्तों लोकमान्य तिलक, ठीक है? बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक। भाई साहब, बात आती है 1893 ईस्वी की। 1893 ईस्वी में इन्होंने गणपति महोत्सव मनाया। कौन सा महोत्सव मेरे भाइयों? गणपति महोत्सव। और 1895 ईस्वी में दोस्तों शिवाजी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? शिवाजी महोत्सव। 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव। इन महोत्सव को दोस्तों राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे दिया गया, ठीक है? राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे दिया गया इन महोत्सव को। सर, इन महोत्सवों से क्या फायदा होने वाला था वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये देखो, बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य और स्वशासन के दोस्तों इसके द्वारा क्या दिए गए थे? नारे दिए गए थे। किसके द्वारा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने नारा दिया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों 1895 में एक बिल आया था दोस्तों, जिसका नाम था दोस्तों स्वराज्य बिल। कौन सा बिल मेरे भाइयों? स्वराज्य बिल। और इस स्वराज्य बिल के द्वारा दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यानी कि जो आप पॉलिटिकल के तहत पढ़ते हो, सबसे पहले संविधान की मांग की गई। किसकी मांग की गई? संविधान की मांग। क्लियर? संविधान की मांग की गई दोस्तों, किसके तहत? यानी कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक बिल लाया जाता है और उस बिल का नाम रहता है दोस्तों स्वराज्य बिल। और इसी स्वराज्य बिल के द्वारा दोस्तों सबसे पहले संविधान की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी दोस्तों? संविधान की मांग की गई थी। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों राजद्रोह के केस में। भाई साहब, किसके केस में? राजद्रोह के केस में। राजद्रोह के केस में भाई साहब ये सबसे पहले यानी कि कांग्रेस का पहला नेता, कांग्रेस का पहला नेता जो कहा गया दोस्तों? जो जेल गया, ठीक है? जो जेल गया, कांग्रेस का पहला नेता जो कौन है दोस्तों? वो बाल गंगाधर तिलक है, जो कहां चला गया दोस्तों? जेल चला गया। और सर कौन सी जेल में गया था? मांडले जेल में।
कौन सी जेल में दोस्तों? मांडले जेल में। और यहाँ पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम आता है दोस्तों गीता रहस्य। कौन सी पुस्तक मेरे भाइयों? गीता रहस्य। गीता रहस्य जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। और उसके बाद 1887 ईस्वी की एक बार मैं और बात कर लेता हूँ दादा भाई नौरोजी से संबंधित। दादा भाई नौरोजी कौन मेरे भाइयों? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों इंग्लैंड में, कहां पर मेरे भाइयों? इंग्लैंड में एक समिति की स्थापना की जाती है। वो कौन सी समिति रहती है दोस्तों? वो समिति का नाम रहता है मेरे भाइयों भारतीय सुधार समिति। कौन सी समिति दोस्तों? भारतीय सुधार समिति। भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है दोस्तों वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहां पर की जाती है? इंग्लैंड में। कहां पर की जाती है मेरे भाइयों? इंग्लैंड में। यानी कि मैंने आपको क्या बताया? बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात की है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव, 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव। कौन सा महोत्सव दोस्तों? शिवाजी महोत्सव। ठीक है, 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव, 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव। इन महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे दिया गया। सुनो दोस्तों, क्यों मनाया जाने लगा था? यानी कि मैं बात कर रहा हूं ये महोत्सव क्यों मनाया जाने लगा था और इन महोत्सव से हमें क्या फायदा हो रहा था? इन पर्व या त्योहार मैं बोल सकता हूं इनसे क्या फायदा होने वाला था? यानी कि भारत की जो जनता थी, भारत की जनता अलग हुई पड़ी थी, कोई स्वर्णों दलितों में इस तरह अपन बटे हुए थे। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक का मानना था, बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि भारत की जनता को एक साथ लाना है, एक मंच पर लाना है, एक संगठन में लाना है। और जैसे ही संगठन बना उस संगठन में क्या हो जाएगी? शक्ति हो जाएगी। और वो शक्ति अंग्रेजों के लिए क्या होगी दोस्तों? वो शक्ति अंग्रेजों के लिए भारी पड़ जाएगी और अंग्रेज यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे, अंग्रेज यहाँ से बड़ी जल्दी भाग जाएंगे। यानी कि भारत को एक मंच पर लाने का मेन उद्देश्य है दोस्तों किसका? बाल गंगाधर तिलक का। इसलिए दोस्तों त्योहार जो होते हैं हम एक साथ मनाते हैं, एक साथ रह के मनाते हैं। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि यानी कि भारत को एक मंच पर लाने की, संगठित होने की, हिंदू और जो मुसलमान है वो अब एक मंच पर क्या हो रहे हैं दोस्तों? एक साथ आ रहे हैं दोस्तों। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव कहां पर मनाए गए थे दोस्तों? महाराष्ट्र में मनाए गए थे। और भाई साहब ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा भी किसने दिया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने दिया। स्वराज्य स्वशासन के नारे दिए थे। और भाई साहब ने 1895 ईस्वी में दोस्तों 1895 ईस्वी में एक बिल लेकर आया था जिस बिल का नाम आता है स्वराज्य बिल। और इस स्वराज्य बिल में दोस्तों सबसे पहले किसकी डिमांड की गई थी? संविधान की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी दोस्तों? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। वही कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों जिसके आधार पर हमारे देश की वर्तमान शासन प्रणाली चल रही है, उसी की डिमांड की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। देखो मैं एक एक चीज को दोस्तों 2-2 बार रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। राष्ट्रीय आंदोलनों की घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल सा है, डेट भी आपके माइंड में एकदम फीड हो जाएगी, बस आप वीडियो देखते जाइए। ये पूरा राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है और जैसे ही पूरा राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ोगे आपको एकदम मजे आ जाएंगे। धीरे धीरे जैसे अपन आगे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दोस्तों बहुत ज्यादा मजे आने वाला है राष्ट्रीय आंदोलन में। राजद्रोह के केस में भाई साहब को कांग्रेस का पहला नेता है जिसको अंदर दोस्तों जेल के अंदर डाला गया था, वो कौन है दोस्तों? वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों राजद्रोह के केस में मांडले जेल भेज दिया गया, जहां पर गीता रहस्य नामक इन्होंने पुस्तक लिखी। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों 1887 में दोस्तों इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की क्या की गई मेरे भाइयों? स्थापना की गई। किसके द्वारा दोस्तों? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंग्लैंड में ही सुधार समिति की स्थापना क्यों की गई दोस्तों? आंतरिक रूप से प्रभाव, आंतरिक रूप से दबाव बढ़ाने के लिए दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय सुधार समिति की स्थापना की जाती है। कहां पर दोस्तों? इंग्लैंड में। अब यानी कि हम क्या हो रहे हैं दोस्तों? संगठित हो रहे हैं, हम एक हो रहे हैं। और जैसे ही हम एक होंगे कभी भी दोस्तों बीच वाला जो आदमी है वो छल कपट कर जाएगा, वो हमारा दोस्तों फायदा उठाएगा और हमको तोड़ने की कोशिश करेगा। हमारे अंदर फूट डालो और राजगुरु की नीति अपनाएगा। हिंदू और मुसलमान के बीच में दोस्तों अब कौन आ जाएगा? अब आ जाएंगे दोस्तों अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों को लगने लग गया कि भारतीय तो क्या हो रहे हैं? एक हो रहे हैं। भारतीय तो क्या हो रहे हैं? संगठित हो रहे हैं। दोस्तों देखते हैं कि किस तरह की आगे की प्रोसेस चलती है, अंग्रेज हमारा क्या फायदा उठाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे डियर स्टूडेंट्स, फटाफट ले लो भाई, फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट? मिटा दो, ये लो मिट गया।
ये देखो चमका देता हूं तुम्हें अच्छा देखे इसलिए। हाँ मेरे भाई देखो, आगे की घटनाओं के बारे में जिक्र करते हैं दोस्तों। यानी कि बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। किसके द्वारा? वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा। यानी कि दोस्तों बंगाल जो प्रांत था उसमें हिंदू और मुसलमान रहते थे। यानी कि ये रहा बंगाल प्रांत। इस बंगाल के अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं दोस्तों? दो टुकड़े कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था हमने गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव मनाए। हम सब क्या हो रहे थे? अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित हो रहे थे, हम एक हो रहे थे। लेकिन दोस्तों उस चीज का कोई फायदा नहीं निकलता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। अंग्रेज उसका गलत फायदा उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, हमको टुकड़ों में बांट देते हैं। देखो एक को बना दिया, यानी कि पूरा का पूरा ये क्या है? बंगाल है, ठीक है। एक को बढ़ा दिया दोस्तों पूर्वी बंगाल। कौन सा बंगाल? पूर्वी बंगाल, ठीक है। और एक को बना दिया पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। इधर वाले क्षेत्र की मैं बात करता हूं तो इधर वाले क्षेत्र में दोस्तों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। और इधर जो लैंग्वेज बोलते थे ये बोलते थे दोस्तों बांग्ला लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? बांग्ला लैंग्वेज। इधर वाले क्षेत्र की मैं बात करता हूं तो इधर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और ये लैंग्वेज बोलते थे हिंदी लैंग्वेज, और बचे कुचे बोलते थे दोस्तों उड़िया लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा जो बंगाल है इस बंगाल को बांटने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और अंग्रेजों ने कहा कि हम इसका प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक सुविधा के लिए, किसके लिए दोस्तों? प्रशासनिक सुविधा के लिए दोस्तों हम इसका क्या कर रहे हैं? इसको दो टुकड़ों में बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं मेरे भाइयों? बंगाल को। सुनो, यानी कि बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को कि बंगाल का क्या कर दिया जाएगा? विभाजन कर दिया जाएगा। ये सिर्फ अभी क्या हुई है दोस्तों? घोषणा हुई है। और घोषणा किसके द्वारा हुई है दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत के उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोस्तों हमें टुकड़ों में बांटने की कोशिश की गई। यानी कि एक को बना दिया। पूरा का पूरा जो बंगाल था उस समय का बताते हैं लगभग सबसे बड़ा प्रांत था दोस्तों, लगभग 8 करोड़ जनसंख्या उस समय इसमें निवास करती थी बंगाल में। तो एक को बनाना था दोस्तों पूर्वी बंगाल और दूसरे को बना दिया दोस्तों पश्चिम बंगाल। इस पश्चिम बंगाल वाले की जो राजधानी बनाई दोस्तों वो बनाई थी मेरे भाइयों कलकत्ता। कौन सी? कलकत्ता। और इधर वाले की तो आपको पता है क्या बना दी जाएगी दोस्तों? ढाका, जो कि वर्तमान कहां पर है दोस्तों? बांग्लादेश में। कहां पर है मेरे भाइयों? बांग्लादेश में। अरे ये वही पूर्वी बंगाल है दोस्तों जिसे वर्तमान में कह सकता हूं कि बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और पश्चिम बंगाल तो अपने भारत में है ही, ठीक है। तो यानी कि भाई साहबों ने घोषणा कर दी। अभी बंगाल का क्या नहीं किया दोस्तों? यानी कि बंगाल का विभाजन नहीं किया है, सिर्फ बंगाल विभाजन की क्या कर दी है दोस्तों? घोषणा कर दी है। अब इस बंगाल के विभाजन से दोस्तों क्या बदलाव आएंगे, क्या परिवर्तन होंगे? मैं एक तरह से कह सकता हूं दोस्तों कि इनके हिंदू और जो मुसलमान जो एक साथ कभी रहते थे, एक थाली के अंदर खाना खाते थे, एक कमरे के अंदर रहते थे, एक चूल्हे पर जिनकी रोटी बनती थी, उनको दोस्तों अब अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपका रूममेट हिंदू है, आपका रूममेट मुसलमान है, आप दोनों के दोनों क्या रहते हो? साथ रहते हो, एक साथ खाना खाते हो, एक साथ रहते हो, एक साथ आपके जो जितने भी काम है वो एक साथ में हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब आपको अलग कर दिया जाता है तो आपके अंदर दुख होता है, नहीं होता है? और फिर आगे चलकर हिंदू अपने लिए डिमांड करने लग जाएगा, मुसलमान अपने लिए डिमांड करने लग जाएगा,
मुसलमानों की यानी कि कम जनसंख्या होने के कारण दोस्तों धीरे धीरे उनकी मांगे जो है दोस्तों क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। यानी कि इस आधार पर बताया कि भाई प्रशासन जो है संभाल नहीं पा रहा है बंगाल को, तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से दोस्तों, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हम बंगाल का क्या कर देना चाहते हैं, विभाजन कर देना चाहते हैं। इसके विरोध में दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध में मेरे भाइयों यानी कि 7 अगस्त 1907 स्वदेशी आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन चलाया दोस्तों, और स्वदेशी आंदोलन चलता है मेरे भाइयों 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को कहां से चलाया जाता है दोस्तों? कलकत्ता के टाउन हॉल से। कहां से दोस्तों? कलकत्ता के टाउन हॉल से। कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है भारतीयों के द्वारा। और यहाँ पर इस स्वदेशी आंदोलन में प्रस्ताव लाया गया था। किसका प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी कि विदेशी का क्या करना है दोस्तों? बहिष्कार करना है। और मेरे भाइयों किसका विरोध करना है? बंगाल विभाजन का क्या करना है दोस्तों? बंगाल विभाजन का विरोध। बंगाल विभाजन का क्या करना है मेरे भाइयों? विरोध करना है। आई ना बात समझ में? यानी कि भारतीयों के द्वारा जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो भारतीयों के द्वारा कुछ दिन के बाद में दोस्तों ये है मेरे भाइयों 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को दोस्तों बंगाल विभाजन की क्या कर दी गई? घोषणा कर दी गई। क्या कर दी गई दोस्तों? घोषणा कर दी गई। और उसके बाद में जुलाई के बाद में आता है दोस्तों अगस्त। 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को भारतीयों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग होती है, एक बैठक होती है। वहां पर दोस्तों कहा गया कि स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी प्रस्ताव, स्वदेश का प्रस्ताव लाया गया। और दोस्तों बंगाल विभाजन का क्या करना है? विरोध करना है। लेकिन दोस्तों इस आंदोलन का कोई फर्क नहीं निकला, कोई मतलब नहीं निकला। और अंग्रेजों ने दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को मेरे भाइयों बंगाल का क्या कर दिया दोस्तों? विभाजन। बंगाल का क्या कर दिया दोस्तों? बंगाल का कर दिया विभाजन। किसने कर दिया दोस्तों? अंग्रेजों ने, वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों बंगाल का विभाजन कर दिया गया। हमने आंदोलन भी किया। हम कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, हम साथ में रह रहे हैं, हम खुश हैं, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर भारतीय एक साथ हो गए, अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ हो गए, तो हम बड़ी जल्दी यहाँ से निकल लेंगे, बड़ी जल्दी ही बोरी बिस्तर बांध लेंगे दोस्तों। क्योंकि हिंदू और मुसलमान जो है दोस्तों ये वर्तमान देश की रीढ़ की हड्डी है, और उस समय भी दोस्तों रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि कहते हैं ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीम एक साथ में मैच खेल ले तो कोई भी ऐसी माई की लाल टीम नहीं है जो हिंदुस्तान की टीम को हरा सकती है, पाकिस्तान की टीम को हरा सकती है दोस्तों। तो अंग्रेजों को भी पता था कि हिंदुस्तान की जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो हिंदू और मुसलमान है, अपन राज कर लेंगे और इनके अंदर क्या कर देते हैं? फूट डाल देते हैं। धीरे धीरे फूट डालना स्टार्ट करेंगे और फिर अपने अपने लिए यानी कि इधर लगाई से क्या करना, इधर करना, इधर की बात इधर करना, एक तरह से फूट डाल देना दोनों में। किन में? दोनों में, हिंदू और मुसलमान में। जो दोस्तों एक साथ रह रहे हैं बंगाल में, जो एक साथ रह रहे हैं, अब उनको क्या कर दिया? अलग कर दिया है। बोले तुम दोनों अलग अलग रहोगे, तुम भाई भाई, हिंदू और मुसलमान तुम एक साथ नहीं रह सकते। अरे उनका कहने का मतलब सीधा यही है, चाहे वो बहाना तो प्रशासनिक सुविधा का बना रहा हो, किसी का भी बहाना बना रहा हो, लेकिन नहीं दोस्तों, उनका मोटिव था हिंदू और मुसलमान को क्या करना? अलग करना। अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं तो अंग्रेज पता है अपनी धोती खोल के भाग जाते हैं यहाँ से। अरे बहुत ज्यादा हिंदू और मुसलमान से ही तो डरते थे दोस्तों। संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है, और हिंदू और मुसलमान किसी शक्ति तो फिर किसमें शक्ति होगी दोस्तों। इसलिए अंग्रेजों ने दोस्तों हमें तोड़ने का काम किया, हमें बिखरने का काम किया। हमने इस चीज का विरोध भी किया, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। और 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों बंगाल का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। इस दिन पूरे बंगाल में मेरे भाइयों शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया मेरे भाइयों? पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। भाई साहब पूरे घरों में, बंगाल के घरों में दोस्तों खाना नहीं बना। रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय गीत लिखा था, आमा सोनार बंगा, कि मेरे सोने जैसे बंगाल का क्या कर दिया, मेरे सोने जैसे बंगाल का क्या कर दिया, मेरे सोने जैसे बंगाल का आप लोगों ने क्या कर दिया? टुकड़ा कर दिया। लोग बाग चूल्हे नहीं जले थे दोस्तों उस समय दोस्तों। और इस घटना को जाना जाता है मेरे भाइयों
बंग भंग के नाम से। किसके नाम से? बंग भंग के नाम से। इस घटना को जो जाना जाता है बंग भंग के नाम से जाना जाता है। इस दिन दोस्तों एक दूसरे व्यक्तियों ने दोस्तों, हिंदुओं ने मुसलमानों ने दोस्तों हिंदुओं के एक दूसरे के क्या बांधी थी? राखी बांधी थी। राखी जैसा त्योहार मनाया गया था दोस्तों, क्योंकि उनको क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। एक अलग ही दर्द होता है दोस्तों कि जब आप एक साथ रह रहे हो और आपको तोड़ने का काम कोई तीसरा वाला व्यक्ति कर जाए। तो यही कंडीशन हो रही थी दोस्तों, हिंदू और मुसलमान को तोड़ने का काम जो है दोस्तों वो यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। अब मुसलमानों की जो डिमांड है वो बढ़ने लग जाएगी। हिंदुओं की अलग मांग रहेगी, मुसलमानों की अलग मांग रहेगी। मुसलमान जो है दोस्तों अपनी अलग से पार्टी बना लेंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, उन तथ्यात्मकों के बारे में भी मैं बात करूंगा कि कांग्रेस जो है वो किन की पार्टी थी, किन की पार्टी नहीं थी, उस सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो दोस्तों कांग्रेस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कांग्रेस अभी भारत में राज नहीं कर रही। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं के समय की। उस समय भारत में दोस्तों कांग्रेस जो है वो एक संगठन है जो कि पूरे भारतीयों का नेतृत्व कर रही है। वो ये नहीं देख रही है कोई हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। ठीक है दोस्तों, अगली राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। और आप मेरे भाइयों अच्छे से पढ़ते रहिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।